एनडीए बीजेपी के जो तमाम सहयोगी दल है उनकी अगर हम बात करें तो ये डबल सेंचुरी लगा चुके हैं। वो स्क्रीन पर इस वक्त सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं, अपडेट लगातार आपको यहां पर मिलेगा। 280 और 146 अदर्स 18 का आंकड़ा इस वक्त दिखाई दे रहा है। और बहुत बड़ी खबर है कि एनडीए बहुमत की नजदीक यानी 280 सीटें पर पहुंच गया है। 146 पर बात करें तो इंडिया गठबंधन, लेकिन यदि इन आंकड़ों को भी देखें तो 280 सीटों पर पूर्ण बहुमत एनडीए का, 280 सीटों को यदि देख ले हम तो पूर्ण बहुमत 272 का बहुमत है, लेकिन एनडीए जो है 280 पर पहुंच गया है, तो बहुमत के आंकड़े से आगे निकल गया है। बिल्कुल, बहुमत के आंकड़े से काफी आगे इस वक्त एनडीए निकल चुका है। इंडिया गठबंधन बहुमत से काफी दूर है, लेकिन ये सबसे बड़ी खबर है। और साथ ही बड़ा अपडेट, मध्य प्रदेश में बीजेपी सभी 29 सीटों पर आगे चल रही है। ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। एमपी में बीजेपी को बढ़त मिल चुकी है, 29 की 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, यानी कि छिंदवाड़ा सीट पर भी। और रुझानों में विदिशा से शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहा है, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 29 की 29 सीटें जिस पर बीजेपी आगे इस वक्त चल रही है। सबसे बड़ी खबर, बड़ी खबर यह है कि विवेक बंटी साहू आगे, शिवराज जी का नाम हम ले रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन विवेक बंटी साहू आगे छिंदवाड़ा से, जिसको लेकर एग्जिट पोल ने भी दिखाया कि छिंदवाड़ा में कमाल कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो शुरुआती रुझान में जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, जो शुरुआती रुझान में तस्वीरें दिखाई दे रही है, उसमें 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे बताई जा रही। कुल मिलाकर 280 सीटें एनडीए की, यानी बहुमत से ज्यादा 8 सीटें और 140 सीटें इंडिया गठबंधन की। लेकिन अच्छा कर रहा है इंडिया गठबंधन भी, जो एग्जिट पोल दिखाए गए थे उससे भी चलिए, और जल्दी से मेहमानों का रुख कर लेते हैं। संगीता जी, जल्दी से इस पर आपका रिएक्शन दे दीजिए, उसके बाद हम छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। 29 सीटों पर बीजेपी तो प्रारंभिक तौर पर आगे चल रही है अभी। देखिए, अभी मैंने कहा था कि जो भाजपा के प्रभाव वाले राउंड होते हैं उसमें भाजपा की बढ़त दिखती है, जो कांग्रेस के प्रभाव वाले क्षेत्र होते हैं उसमें कांग्रेस की बढ़त दिखती है। और अभी धीरे धीरे ये सब बदलाव होता चला जाएगा। जिस तरीके से हम पूरे देश की अगर बात करें, आप बने रहिएगा। इस वक्त हमारे न्यूज एट शरद द्विवेदी जी भी जोड़ रहे हैं हमारे साथ। शरद जी, शुरुआती जो रुझान दिखाई दे रहा है 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, महत्वपूर्ण यह है कि विवेक बंटी साहू शुरुआती तौर पर बढ़त बनाते दिखाई दे रहे हैं और बहुमत के नजदीक एनडीए। बिल्कुल बहुमत के नजदीक है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है मनोज की, इंडी गठबंधन जो है वो जिस तरह का प्रोजेक्शन है, अभी एक बहुत इनिशियल रुझान है, लेकिन बहुत तेजी से ये रुझान आ रहे हैं। लेकिन इंडी गठबंधन जो इस समय करीब 129 130 के आसपास रुझानों में दिख रहा है और 200 से ऊपर एनडीए दिख रहा है, तो ये बता रहा है कि इंडी गठबंधन जो है उतनी बुरी स्थिति में नहीं है जितना अनुमान लगाया गया था। और जहां तक बात है छिंदवाड़ा की, तो अभी ये सेटल हुए रुझान। अभी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां से बीजेपी का आधार मजबूत है, कुछ जगह से अभी कांग्रेस की जब मतगणना शुरू होगी जहां कांग्रेस का आधार मजबूत है। अभी बहुत इनिशियल है रुझान, तो इस बढ़त को कितना स्टेबल माना जाए, मैं भी 10 बजे तक रुकना चाहूंगा, 10 से 11 बजे। देखिए शरद जी, जैसा आप कह रहे हैं, जो एग्जिट पोल भी दिखा रहे थे, एनडी गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, वो भी पीछे नहीं है, मतलब अच्छी स्थितियां दिखाई दे रही है। यदि हम बात कर लें तो 290 के लगभग एनडीए के पास, 160 इंडिया गठबंधन के पास। हम अपने आंकड़ों की बात कर रहे हैं जो बंसल न्यूज पर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि शुरुआती रुझान है लेकिन इंडिया गठबंधन ने भी अच्छा किया है? बिल्कुल, अगर आप अभी के रुझान देखें और उनका हम देखें कि करीब 220 के आसपास एनडीए है और 129-30 के आसपास इंडी गठबंधन है, तो ये सिचुएशन बताती है कि इंडी गठबंधन 35 से 40% या उससे भी ज्यादा रुझानों की अभी तक की मैं बात कर रहा हूं, तो 35 से 40% सीटों पर लेकर आगे बढ़ रहा है। और बीजेपी करीब 55 प्लस से अभी आगे चल रही है। अगर हम सीटों की बात करें 543, तो अभी का ये जो रुझान है, ये अगर एक स्थिर रुझान में बदलता है तो ये कहानी 55% से ऊपर की तरफ एनडीए की तरफ जाती है और करीब 40% से ऊपर की तरफ इंडी गठबंधन की तरफ जाती है। तो जो अगर यही रुझान सच्चाई में तब्दील होंगे तो इंडी गठबंधन 180 प्लस की तरफ भी बढ़ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जो उसका मुझे लगता है कि बीते 2 चुनाव में
ठीक प्रदर्शन से काफी अच्छा प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन अभी सब कुछ कहना जल्दबाजी है। इतना तय है बीजेपी बहुमत की तरफ बढ़ रही है। अच्छे कंफर्टेबल मेजॉरिटी से, रुझानों की मैं बात कर रहा हूं, कंफर्टेबल मेजॉरिटी से रुझानों में वो सरकार बनाती हुई, बहुत आरामदायक बहुमत से बनाती हुई दिख रही है। बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा इंतजार सर अभी और करना होगा। क्या इंडिया गठबंधन जो इस वक्त आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उतनी ही कड़ी टक्कर एनडीए को देता हुआ दिखाई दे रहा है? जैसा कि आप कह रहे हैं कि फिलहाल ये शुरुआती रुझान है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, और अगर यही आंकड़े होते हैं तो बहुत कड़ी फाइट इस वक्त इंडी गठबंधन देता दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका शरद जी, लेकिन अपडेट बार बार आपसे जुड़ते रहेंगे। और ये बड़ी खबर हिमाचल से आपको बता दें, मंडी से कंगना रनौत आगे हो गई हैं, जालंधर से चरणजीत सिंह आगे, अमरावती से नवनीत राणा आगे दिखाई दे रहे हैं। ये अलग अलग सीटों का अपडेट भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो नजरें बनी ही हुई हैं, लेकिन इसके साथ ही मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल आगे हो चुकी हैं। ये अलग अलग स्थिति आपको दिखा रहे हैं। मंडी से कंगना रनौत आगे हो गई हैं। पहली बार बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत जो अब चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं, सियासत की पिच पर वो हाथ आजमा रही हैं, लेकिन कितनी सफल हो पाती हैं इस पर सभी की नजरें हैं। शुरुआत से ही लगातार एग्रेसिव मोड में कंगना रनौत नजर आई हैं। पहली बार मैदान में है, पहली बार प्रत्याशी बनी है, पहला चुनाव लोकसभा का वो लड़ रही हैं, तो क्या जीत पाएंगी, इस पर नजरें सभी की। बिल्कुल, और बड़ी खबर इस वक्त की 295 295 पर एनडीए गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। और इंडिया गठबंधन की बात करें तो 160 सीटों पर इंडिया गठबंधन, यानी दोनों ही अच्छा परफॉर्मेंस, लेकिन बहुमत के बहुत नजदीक। तो चलिए हम मेहमानों से बात कर लेते, सीधे हम चलते हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी परेश बाग बेहरा जी के पास। परेश जी, क्या कहेंगे? शुरुआती रुझान तो ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि एनडीए बहुमत के नजदीक, यानी बहुमत से ऊपर 295 सीट दिखाई दे रही, 295, अब तो बहुमत से भी ऊपर है, लेकिन इंडिया गठबंधन को नजरअंदाज नहीं कर सकते, 160 सीटें ले रहे हैं वो भी। देखिए, ये जो इलेक्शन है ये प्री इनकम्पेंसी है, प्रो इनकम्पेंसी है इन फेवर ऑफ नरेंद्र मोदी जी एंड बीजेपी। और क्योंकि देखिए कि अब जो जनता है बहुत होशियार हो गई है, और वो ये चाहती है कि जो प्रॉमिसेस किए जा रहे हैं वो डिलीवरी हो रही है कि नहीं। और ये जो भाजपा जो प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रहा है, उसका कारण ये है कि उन्होंने परफॉर्म भी किया है और उसकी डिलीवरी भी दी है। अगर आप देखेंगे कि कितने शौचालय पूरे देश में 11 करोड़ करीब शौचालय यहाँ पर निर्माण किए गए, और किसानों को 11 करोड़ 50 लाख रुपया जो है उनको दिया गया 6,000 रुपया के हिसाब से। 10 करोड़ माताओं को घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया उज्ज्वला योजना के द्वारा। 4 करोड़ से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बनाए गए। 30 से 40 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का उनको लाभ मिला। 220 करोड़ से ज़्यादा कोरोना के टीके लगाए गए। ऐसे अगर मैं गिनाने जाऊंगा 500 सालों से अपमानित जो राम। चलिए परेश जी, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको रोकना चाहूंगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी पीछे हो गए, कन्हैया कुमार ने वहां पर बढ़त बनाई है, कांग्रेस के कन्हैया कुमार। तो दर्शक कृपया ध्यान दें, ये बड़ी खबर है इस वक्त की, कन्हैया कुमार आगे निकल चुके हैं। सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी बीजेपी के जो कि पीछे हो चुके हैं। अभी तक आगे चल रहे थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि मनोज तिवारी पीछे हो गए, कन्हैया कुमार यहां उनसे आगे निकल चुके हैं। मंदसौर से बीजेपी के सुधीर गुप्ता आगे हो गए हैं। रायबरेली सीट का भी अपडेट आपको दे दें, राहुल गांधी यहां से आगे हो गए हैं। गोरखपुर से रवि किशन आगे हो गए हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव आगे हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही गुजरात की 26 सीटों का भी हाल जान लीजिए। सभी सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिल चुकी है। ये सबसे बड़ी खबर, क्या गुजरात में बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है? क्योंकि शुरुआती रुझान उसके पक्ष में 26 सीटें लोकसभा की, और यहां 26 की 26 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिल चुकी है। बिल्कुल, और इस वक्त खजुराहो से खबर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बीडी शर्मा आगे चल रहे हैं, जनार्दन मिश्रा रीवा से आगे चल रहे हैं। ये तमाम वो चेहरे हैं जिनको लेकर चर्चा होती है। नीलम मिश्रा कांग्रेस की आगे रीवा से खबरें आ रही है, कभी आगे जनार्दन मिश्रा हो रहे हैं, कभी नीलम मिश्रा आगे हो रही है वहां पर, तो बहुत जोरदार टक्कर। लेकिन इस टक्कर के बीच में खबरें ये भी है कि 25 पर भारतीय जनता पार्टी, 2 पर कांग्रेस। ये मध्य प्रदेश के रुझानों की हम बात करें, और एनडीए की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर 300 पार,
300 पार हो गया है एनडीए, यानी बहुमत के एकदम नजदीक, बहुमत से बहुत ज्यादा। और ये जो कह रही थी भारतीय जनता पार्टी कि हम 400 पार करेंगे, लेकिन 300 पार जया दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और देखिए मेरठ सीट, अरुण गोविल भगवान श्री राम का किरदार जिन्होंने निभाया रामायण में, वो भी आगे बढ़ चुके हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। नकुलनाथ कुछ कह रहे हैं इस वक्त। चलिए पहला रिएक्शन हालांकि सुनने का प्रयास फिर से करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर, मेरठ से अरुण गोविल आगे हो गए, कन्हैया कुमार इधर दूसरी तरफ उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी जो पीछे हो चुके हैं, कन्हैया कुमार यहां से आगे। और रुझानों में एनडीए 300 पार हो चुका है। 300 तो आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा पीछे हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल की महत्वपूर्ण सीट, बड़ी खबर है इस वक्त की कि आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा पीछे हो गए हैं और ये कन्हैया कुमार आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हर एक सीट का, गोरखपुर से रवि किशन आगे हो गए, खजुराहो रतलाम में बीजेपी आगे बढ़ती दिखाई दे रही। तेलंगाना की अगर बात करें तो 9 सीटों पर बीजेपी आगे हो चुकी है। दिल्ली की एक एक सीट का हाल आपको बता रहे हैं। शुरुआती तौर पर जहां बीजेपी दिल्ली की 7 सीटों पर आगे थी, तो फिलहाल ये बताया जा रहा है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी पीछे हो गए, कन्हैया कुमार यहां से आगे हो चुके हैं। लेकिन ये तस्वीरें पल पल बदल रही है। बिल्कुल, तस्वीरें पल पल बदल रही जाए। और कंगना रानौत 2000 वोटों से आगे, मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन 2000 वोटों से आगे हो गई इस वक्त कंगना रानौत पर भी नजर है। हिमाचल की तस्वीरें हैं, कंगना रानौत, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत आगे बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें 29 सीटों की, तो 25 पर भारतीय जनता पार्टी, 2 पर कांग्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर, भोपाल से अरुण श्रीवास्तव पीछे चल रहे हैं, आलोक शर्मा आगे चल रहे हैं। इसी तरह हम बात करें अनीता नागर चौहान, झाबुआ रतलाम, बड़ी महत्वपूर्ण सीट है जहां से कांतिलाल भूरिया चुनाव मैदान में है, तो शुरुआती रुझान में ही वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। गुना से 2000 वोटों से ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त आगे हो गए। बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बढ़त बना ली 2000 वोटों से। दूसरी तरफ हम बात करें तो तमिलनाडु में भी इंडिया गठबंधन को 33 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हम बात करें, तमिलनाडु पर भी भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर खबरें आ रही। आगे की बात, चलिए राजगढ़ से दिग्विजय सिंह आगे, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह आगे। यदि सूरज जोड़ रहे हो तो जरूर जोड़िएगा, सीधे सूरज से बात करना चाहेंगे। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह आगे हो चुके हैं, ये सबसे बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा के बाद अगर किसी सीट पर नजरें हैं तो वो राजगढ़ सीट है। दिग्विजय सिंह जो कहते रहे कि मेरा आखिरी चुनाव है, क्या वाकई में ऐसा है कि उनकी इस अपील पर मतदाताओं ने ध्यान दिया? क्योंकि वो फिलहाल तो आगे दिखाई दे रहे हैं। राजगढ़ लोकसभा सीट जहां नजरें टिकी हुई हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर शायराना अंदाज में जो दिग्विजय सिंह पर तंज कस के गए थे, लेकिन ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है, हाई प्रोफाइल सीट। दिग्विजय सिंह के उतरने के बाद क्या 33 साल बाद एक बार फिर से दिग्विजय सिंह के साथ यहां के मतदाता आए हैं, इस पर नजरें टिकी हुई है। लेकिन ये बता दें आपको कि आगे चल रहे हैं राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, और दूसरी तरफ अमित शाह 80,000 वोटों से आगे हो चुके हैं। गुजरात की ये बड़ी सीट है, अमित शाह गांधीनगर से आगे हो गए। दूसरे राउंड की काउंटिंग के बाद अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री गुजरात की गांधीनगर सीट से आगे हो चुके हैं। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश और गुजरात से आपको बता रहे हैं। और बहुत बड़ी खबर कि अमित शाह 80,000 वोटों से, यानी बहुत बड़ा अंतर, शुरुआती तौर में 80,000 वोटों से बढ़त बना ली है। अमित शाह ने 80,000 वोटों की गिनती शुरुआत में यदि हम देखें तो बहुत बड़ी बढ़त गुजरात की गांधीनगर से चुनाव मैदान में, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में, पुरी से हमीरपुर से भारतीय जनता पार्टी का अनुराग ठाकुर हिमाचल से आगे बताया जा रहा है। दूसरी तरफ हम बात करें तो संबित पात्रा भी इस बार आगे बताया जा रहा है। पिछली बार उनको हार का सामना करना पड़ा था। उड़ीसा से है संबित पात्रा, गांधीनगर से हमेशा आगे। और कोई बड़ी खबर, कृपया ध्यान दीजिए, दर्शकगण कृपया ध्यान दीजिए, खजुराहो रतलाम में बीजेपी आगे है। खजुराहो में तो एक तरफा मुकाबला दिखाई दे रहा था, लेकिन रतलाम सीट पर भी बीजेपी आगे चलती दिखाई दे रही है। हालांकि एक अपडेट आपको दे दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से एक बार फिर से मनोज तिवारी आगे निकल चुके हैं। ये अपडेट दे रहे हैं आपको। कन्हैया कुमार अभी तक आगे थे, लेकिन फिर से मनोज तिवारी आगे हो गए। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत आगे हो गए। मंडी से कंगना रनौत 2000 वोटों से आगे हैं। अनुराग ठाकुर अपनी सीट से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूपी के पीलीभीत से सपा के भगवत सरन गंगवार आगे हो चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण एक एक सीट का अपडेट, बदायूं से एसपी के आदित्य यादव आगे हो चुके हैं। तो हर एक सीट का हाल, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान रुझानों में आगे हो गए। और अमित शाह की जो शुरुआती रुझान में लीड है वो 90,000 हो चुकी है। 80,000 से ज्यादा 90,000 पर पहुंच गए।
टारगेट जीतना नहीं बल्कि मार्जिन है। कितना बड़ा मार्जिन होगा दिग्गजों की सीट का, ये देखना बेहद दिलचस्प है। बिल्कुल, और राजनांदगांव से भी खबर आ रही है कि भूपेश बघेल वहां पर बढ़त बनाए हुए, भूपेश बघेल ने बढ़त ले ली है। राजनांदगांव की इस वक्त की बड़ी खबर, नकुल नाथ छिंदवाड़ा से पीछे, पहले राउंड के बाद भी नकुल नाथ पीछे बताया जा रहा है। सबसे बड़ी खबर छिंदवाड़ा से नकुल नाथ पीछे, और आपने अभी देखा कि मीडिया उनसे बात करना चाह रहा था, वो बात नहीं किए और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हुए हैं। वजह जो भी हो, लेकिन कई बार तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। वंदना जी, शुरुआती रुझान, लेकिन मैं वंदना जी से पहले प्रगति बाजपेयी से बात कर लेता हूं, काफी देर से इंतजार कर रही। प्रगति जी, शुरुआती रुझान में तो हम देख रहे हैं कि एनडीए ने बढ़त बनाई है और कांग्रेस भी, इंडिया गठबंधन भी बहुत पीछे नहीं है, लेकिन कैसा देख रहे हैं आप? 160 सीटों पर आप आगे चल रहे हैं। देखिए, वो 160 सीटें जल्दी 200, हमने जो 292 सीट्स बोली हैं, वो जल्दी 292 सीट्स पे हम आगे दिखेंगे। शुरुआती रुझान है, नतीजे नहीं। जैसे जैसे चुनाव के चरण बढ़ते जा रहे थे, आपने देखा होगा वैसे एक पायदान नीचे आते जा रही थी। इस देश ने इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा। इस देश की जनता महंगाई के खिलाफ वोट की है, महिला अत्याचार के खिलाफ वोट की है। नहीं, लेकिन रुझानों को देखे तो ऐसा लग नहीं रहा है। 300 और 160 बड़ा अंतर होता है। 300 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है और 160 पर इंडिया गठबंधन। अब हम इसलिए कह सकते हैं कि करीब करीब दूसरी राउंड की तरफ बढ़ रहे होंगे। 9 बजने का है, तो अब ये रुझान किस तरफ जाएंगे, लेकिन शुरुआती रुझान तो ये बता रहे हैं कि सरकार बनानी है एनडीए ने। रुझान है, नतीजे नहीं। और अभी एक राउंड हुआ है, एक राउंड विधानसभा चुनाव नहीं है कि 2-3 राउंड में तस्वीर साफ हो जाएगी। ये लोकसभा चुनाव है, 9-9, 10-10 विधानसभाएं होती हैं एक लोकसभा में। तो ये रुझान है, ये सिर्फ रुझान है। निश्चित तौर पे मैं अभी भी दावे के साथ कहती हूँ कि इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी पंजाब में 4 सीटें लेकर आगे चल रही है। आप में पंजाब में 4 सीटें, ये भी अपने आप में जया बड़ी बात है कि पंजाब में यदि 4 सीटों पर आप पार्टी आगे चल रही है, यानी पंजाब की जो सरकार है उस सरकार पर विश्वास जताया होगा लोगों ने। आप पर विश्वास जताना, 4 सीटों पर आगे चलना अपने आप में बड़ी बात है। वंदना जी हमारे साथ जुड़ी, वंदना जी प्रतिक्रिया आप। देखिए मनोज जी, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की जीत का सबसे बड़ा कारण होंगे यहाँ के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी। उनका माइक्रो मैनेजमेंट आपने देखा किस प्रकार से विधानसभा चुनाव में भी वो बूथ तक पहुंचे। इस बार भी उनने कमजोर बूथों को मजबूत करने का कार्य किया है। साथ ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, ताबड़तोड़ रैलियां, जनता के बीच में जाना, संवेदनशील निर्णय लेना। और अगर हम देश की बात करें तो देखिए, हम आदि आबादी को नहीं नकार सकते। आदि आबादी ने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना है। उसका कारण है उन्होंने जो लेकिन 160 जया। लेकिन वंदना जी, अगर आप 400 पार का टारगेट लेकर चल रहे हैं तो आपको केवल मध्य प्रदेश पर फोकस, ठीक है, वहां की सीटें आपको जीतनी है, लेकिन आपको अलग अलग स्टेट भी देखना पड़ेगा ना। पंजाब में 2019 में आप केवल 2 सीटें जीतते हैं। इस बार एग्जिट पोल भी यहाँ पर एनडीए को, इंडिया को बहुमत देता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी वहां से 4 सीटों पर आगे चल रही है। एग्जिट पोल में भी आप 2 से 3 सीटों पर ही सिमट रहे हैं, तो उस राज्य को भी तो देखना पड़ेगा आपको। देखिए जया जी, अभी ये रुझान है, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी 12 बजे तक, और हम जो कहते आए हैं वो होकर रहेगा। अब की बार 400 पार, और मैंने फिर से कहा कि उसका सबसे मुख्य कारण होगी हमारी लाडली बहनें, हमारी महिलाएं, हमारी आधी आबादी, जिसने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मतलब को ये चुना तो है। आपको भी कहने को सामने आना ही पड़ा कि ये तो रुझान है, अभी तो बहुत कुछ होगा। ये आपके मुंह से सुनना अच्छा लग रहा है हमें। जी, 12 बजे के बाद आप देखिएगा कि आप खुद अपने चैनल पर दिखा रहे होंगे एनडीए 400 प्लस। आपने सारे एग्जिट पोल्स में भी देखा है, एनडीए को 400 प्लस सीटें दी गई हैं। और हम जो भारतीय जनता पार्टी जो दावे करती है, जैसा हाल नहीं होना चाहिए वंदना जी। बिल्कुल, शाइनिंग इंडिया और इसके साथ ही कई नारे आप लेकर आगे चले थे, लेकिन उम्मीद आप यही कर रहे थे 2004 में की तस्वीर बदलेगी, लेकिन हुआ नहीं था। देखिए जया जी, हम जो ये दावे करते हैं उसका कारण है हमारे जो संगठन जो केंद्र से लेके प्रदेशों तक कार्य करता है। हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे जो जितने भी नेता हैं, चाहे बड़े नेता हों या हमारे बूथ के कार्यकर्ता, वो निरंतर 5 साल तक कार्य करते रहते हैं। और इसीलिए हम अपने बूथ लेवल मैनेजमेंट के दम पर बोलते हैं कि अब की बार 400 पार। और अवश्य आप देखेगा 12 बजे बंसल न्यूज की स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होगा कि 400 पार। संगीता जी, आपकी इस मुस्कुराहट के पीछे की क्या वजह है?
पंजाब से अच्छी खबर आ रही है इसलिए, लेकिन वहां पे तो आपकी भी सीटें पिछली बार के मुकाबले कम दिखाई दे रही है इस बार शुरुआती रुझान में, हम बार बार यही कह रहे हैं। जया जी, मेरी मुस्कुराहट की वजह मनोज जी समझ गए हैं कि मैं क्यों मुस्कुरा रही हूँ। जहाँ एनडीए पीछे चलता है वहाँ वो रुझान हो जाते हैं, और जहाँ एनडीए आगे चलता है वहाँ जीत हो जाती है। ये है मेरी मुस्कुराहट की वजह। अब मैं ये बता देती हूँ आपको कि देश मैं का तो कुछ चुनाव और है समझ ये, रहा था और संगीता आप जी, पहले आप मैं कुछ और समझ रहा था, आपने कुछ और कह दिया। अच्छा, चलिए। वो भी आप बता दीजिएगा। जी। तो अभी जो आप पहले राउंड का जो रुझान बता रहे हैं जया जी, उससे ये साफ समझ में आता है कि 400 पार को तो हमने इनको पीछे कर दिया, 400 पार तो नहीं हो पा रहे हैं। तो इसी से समझ में आ जाता है कि जब पहले राउंड में ही इनका नारा फेल हो गया तो आगे के राउंड में क्या होगा, ये स्पष्ट तौर पर अभी आगे के रुझान में लेकिन देखने चुनाव को इस मिलेगा। दिशा में चले गए कि अब बात इस पर करना पड़ रहा है कि वो 400 पार नहीं कर पा रहे हैं, हमने वो तीसरी बार सत्ता की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप उन्होंने इतना बड़ा बना दिया चुनाव, क्योंकि बात यह है कि 400 पार नहीं कर पा रहे, तीसरी बार यदि सत्ता में आ रहे हैं जैसा रुझान दिखाई दे रहा है, तो ये तो फिर सोचना पड़ेगा कांग्रेस को। तो वही कह रही ना मनोज जी कि 400 पार का नारा मतलब पहले राउंड में इनका फेल हो गया, तो आगे इनकी गारंटी कितनी फेल और होगी, ये देखने नकुलनाथ वाली पीछे बात चल रहे है। हैं। बड़ी खबर ये भी है संगीता जी, नकुलनाथ पीछे जी। बताए जा रहे हैं, वहां पे दूसरा राउंड जी। शुरू हो गया है और वो लगातार पीछे कहे जा रहे हैं। देखिए, अभी राउंड आगे बढ़ते चले जाएंगे और छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस की है, वो कांग्रेस की ही रहेगी। और राजगढ़ भी हम आगे चल रहे हैं, और आपने अभी बताया कि हम सतना भी आगे चल रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी सीटें हैं, हमने जो अनुमान लगाया है उस अनुमान तक हम पहुंचने जा रहे हैं। 295 अगर सीटें राहुल गांधी जी ने कही है तो उतनी सीटों तक हम जरूर ठीक है, पहुंचेंगे। वंदना जी जल्दी से रिएक्शन फिर मनोज जी, छत्तीसगढ़ सबसे पहले तो मैं जया जी, सबसे पहले तो मैं संगीता जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि अल्टीमेटली वो हमारी सरकार बनवा रही हैं। धन्यवाद संगीता जी, बहुत बहुत आभार आपका। दूसरी चीज ये कि 400 पार तो हम करेंगे संगीता जी, आप अपने दिल को दिलासा देते रहिए। छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस का कोई की बपौती नहीं है, छिंदवाड़ा सीट जनता की बपौती है, और जनता ने इस बार तय किया है कि वहां पर 29वां कमल जनता खिलाकर रहेगी। और आप देखिएगा जिस प्रकार से विवेक बंटी साहू जी रुझानों में आगे चल रहे हैं, 12 बजे के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि छिंदवाड़ा जिसे आप लोग अपना गढ़ समझते थे, अपना अभेद किला समझते थे, उसे हमने भेद लिया है, उस पर हमने कमल का फूल खिला दिया है, ठीक है, उस कमल पर का भी झंडा नजर बनी लहरा हुई है दिया है। वंदना जी। लेकिन प्रगति जी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जो सवाल मेरा वंदना जी से था वही सवाल मेरा आपसे है, और मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर लेकर आपके पास आते हैं। कृपया ध्यान दीजिए दर्शक, छत्तीसगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रुझान जो आए हैं, छत्तीसगढ़ की सभी सीटों के रुझान आ चुके हैं। 11 की 11 सीटों के शुरुआती रुझान पहले राउंड के बाद। बड़ी खबर आपको बता दें, जल्दी से अपडेट देंगे कि छत्तीसगढ़ के रुझान क्या कुछ कह रहे हैं। सभी सीटों के रुझान आ चुके हैं, और फिलहाल शुरुआती तौर पर तो देखिए ये बीजेपी के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। लोकसभा की 11 सीटें, और बता दें आपको कि 14 में बीजेपी 10 और 19 में 9 सीटें जीत पाई थी, लेकिन 24 में क्या बीजेपी 11 सीटें जीतेगी? ये टारगेट है बीजेपी का, लक्ष्य है बीजेपी का, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हाल ही में बीजेपी ने अपनी सरकार भी बनाई है। तो क्या लोकसभा में भी बीजेपी कमाल कर पाएगी? इस पर सभी की नजरें हैं। प्रगति जी, सवाल मेरा कुछ और था, लेकिन बड़ी खबर आ गई तो इसलिए आपका रिएक्शन बहुत जरूरी हो गया इस पर। चलिए जीतू